अयोध्या में 7 आरोपियों पर अब एनएसए लगेगा। पुलिस ने 7 आरोपी गिरफ्तार इस पूरे मामले पर किए और अयोध्या के आरोपियों पर अब रासुका लगेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जिस तरीके से अयोध्या में आपत्तिजनक लेख मिला था, उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 7 आरोपियों पर एनएसए लगेगा, यानी वो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लग रहा था और इस पूरे मामले में आपको बताएं, जिस तरीके से एक लेख मिला था उसके बाद मंशा ये थी, जो उस लेख के जरिए समझ में आ रही थी कि किस तरीके से 2 समुदायों को लड़ा दिया जाए। एक तरह से वहां भी एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन वो साजिशकर्ता जो साजिश को अंजाम देते उसके पहले ही गिरफ्तारियां हो चुकी है और इन 7 आरोपियों पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कैसे कुछ लोग उस तरीके की आपत्तिजनक सामग्री को वहां पर रख रहे थे जिसके जरिए धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी। और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है 7 लोगों की, जो सीसीटीवी सामने आया था उससे वो बहुत सारी चीजें थी जो खुल करके सामने आ रही थी कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। आपत्तिजनक पोस्टर फेंकने के मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। वो लोग जो बाइक से आए थे, देखिए 7 लोग, ये हम दिखा रहे हैं आपको आरोपियों की तस्वीरें जो गिरफ्तार किया गया, जिन आरोपियों को, जिन पर अब बड़ा एक्शन होगा, जिन पर एनएसए के तहत एक्शन लिया जाएगा, जो कार्रवाई की जाएगी वो एनएसए के तहत ली जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि ये कोशिश थी अयोध्या में कुछ लोगों की कि कैसे माहौल खराब कर दिया जाए, किस तरह से हिंसा को भड़का दिया जाए। जो आपत्तिजनक पोस्टर वहां पे लगा था उसको लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं। विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, 7 आरोपियों पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, कुल 7 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। और आपको बताऊं कि कल भोर का ये मसला है, जब तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास में बताया जा रहा है कि अलग अलग बाइक्स पर सवार होकर के कुछ युवक आए थे और जिन्होंने मस्जिद में कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए फेंके थे और साथ ही साथ कुछ ऐसा जो एक तरीके से मीट भी कुछ ऐसा आपत्तिजनक भेजा था या जो अवैध मीट है वो वहाँ पर फेंक करके कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश का मामला था। इसके बाद पुलिस की जो टीम है वो एक्टिव हुई और उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी की पहचान की है और सभी की पहचान होने के बाद सभी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जो उनसे पूछताछ हुई है उसमें निकल के सामने आया है कि जहांगीरपुरी की जो घटना हुई थी उससे कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है कि ये आहत थे, क्योंकि जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान वहाँ पर जो भीड़ ने हमला किया था या एक ऊपर से जो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग उससे आहत थे और उसके बाद इन्होंने ये कृत्य किया और माहौल ख़राब करने की कोशिश कहीं ना कहीं थी। लेकिन उसके बाद पुलिस की टीम ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर इस पूरे मसले का अनावरण किया है और पुलिस की टीम ने फिलहाल 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। 7 लोग की गिरफ्तारी के बाद अब उन सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जी, तो हिंदू संगठनों के आरोपियों पर एक्शन हो चुका है, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विवेक हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह मस्जिद के बाहर, धार्मिक स्थलों के बाहर कई आपत्तिजनक चीजें, वस्तुएं फेंकी गई थी और उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने कर दिखाई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। 7 आरोपियों की ये तस्वीरें जिन पर एनएसए लगा है और अब एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो हिंदू संगठन के ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं जिन पर एक्शन लिया जाएगा। ये साफ तौर पे एक तरह से बताता है कि जो भी गलत करेगा उन सब पर एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। सीधे तौर पर ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर कैसे मस्जिद के सामने जो आपत्तिजनक पोस्टर फेंके गए थे उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। उसमें नजर आ रहा था कि किस तरह से जो बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आते हैं मस्जिद के सामने, कैसे आपत्तिजनक पोस्टर भेजते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखी थी जो किसी भी तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती थी। और इसी मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है जिसमें अब 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के साथ ही साथ एनएसए के तहत अब इन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ लगातार विवेक राय बने हुए हमारे सहयोगी। विवेक, ये बताइए जो 7 गिरफ्तार किए गए हैं इनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, 7 को लेकर के ये कहा गया है कि 7 वहीं आसपास के रहने वाले थे, हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे। पिछले 1-2 साल पहले इन्होंने अपना जो संगठन है वो बनाया था और इनका जो प्रमुख आदमी है जिसका नाम है महेश मिश्रा, उसके खिलाफ पहले से भी कुछ मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज होने की बात भी बताई जा रही है। बाकियों के बैकग्राउंड को लेकर के पुलिस अभी उनकी जाँच कर रही है।
बाकियों को लेकर कभी उनके पीछे और मुकदमे थे कि नहीं थे, उसको लेकर के फिलहाल पुलिस पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल इन 7 की लेकिन इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में था और इन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए सभी लोगों ने एक तो अपना चेहरा भी ढका हुआ, तो उसके साथ साथ इन्होंने जो टोपी है वो लगा करके आए थे, जिससे कहीं ना कहीं इनकी पहचान या अपनी पहचान दूसरे तरीके से करवा सकें। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन सभी को पहचाना है और सभी को पहचानने के बाद उन सभी की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली है।